जय हिंद। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जलप्रपात। मध्य प्रदेश के जलप्रपात पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि जलप्रपात होता क्या है। तो दोस्तों, जलप्रपात को ही झरना कहते हैं। और झरना क्या होता है? तो किसी भी ऊंचे स्थान से बहुत तेज जल की धारा नीचे की ओर बहती है, नीचे की ओर गिरती है, तो उसी अवस्था को झरना या जलप्रपात कहा जाता है। जलप्रपात या झरना को इंग्लिश में वाटरफॉल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में जलप्रपात पढ़ने से पहले आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपने मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां नहीं पढ़ी हैं तो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको जलप्रपात कौन से स्थान में और कौन सा जलप्रपात कहां पर बन रही है, कौन जिले में बन रही है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में वीडियो मैंने पहले ही बना चुका है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नदी है वो है नर्मदा नदी। तो हम नर्मदा नदी से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील से होता है और फिर ये आगे चलकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है नर्मदा नदी। इसके बाद गुजरात में, और गुजरात से ये चली जाती है खंभात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में समाहित हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां देखिए, यहां पास है अनूपपुर जिला, ठीक है। अनूपपुर जिला में यहां पास है पुष्पराजगढ़ तहसील, और पुष्पराजगढ़ तहसील में है अमरकंटक की पहाड़ी, और अमरकंटक के पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो इस प्रकार अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का, और नर्मदा नदी अमरकंटक पर तीन प्रमुख जलप्रपात बनाती है। पहला है कपिल धारा, दूसरा शंभू धारा और तीसरा दुग्ध धारा। ये याद रखिएगा कि अमरकंटक शहर में नर्मदा नदी का तीन प्रमुख जलप्रपात बनता है। पहला है कपिल धारा, दूसरा है शंभू धारा और तीसरा है दूध धारा, ठीक है। इसके बाद अनूपपुर जिला के अंदर ही तीन और जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। तो पहला है लक्ष्मण धारा, दूसरा है पंच धारा और तीसरा है दुर्गा धारा। क्या अनूपपुर जिला के अंदर तीन अलग से, जो कि अमरकंटक शहर से निकलकर बाहर, ठीक ना, अनूपपुर जिले में ही तीन और जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। पहला लक्ष्मण धारा, दूसरा पंचधारा और तीसरा दुर्गा धारा। तो इस प्रकार देखा जाए तो अनूपपुर जिला के अंदर नर्मदा नदी कुल 6 जलप्रपात बनाती है। पहला कपिल धारा, दूसरा शंभू धारा, तीसरा दूध धारा, चौथा लक्ष्मण धारा, पांचवा पंचधारा और छठवां दुर्गा धारा। इसके बाद अनूपपुर से नर्मदा नदी आगे बढ़ती है तो डिंडोरी मंडला होते हुए पहुंचती है जबलपुर जिला में। तो जबलपुर जिला में एक स्थान है भेड़ा घाट। तो भेड़ा घाट किस लिए प्रसिद्ध है? तो भेड़ा घाट संगमरमर के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो भेड़ा घाट में एक बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी, वो है धुआंधार जलप्रपात, ठीक ना। याद रखिएगा, जबलपुर जिले में नर्मदा नदी भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसके बाद आगे बढ़ती है नर्मदा नदी तो पहुंचती है नरसिंहपुर जिले में। तो नरसिंहपुर जिले में जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी, वो है सतधारा जलप्रपात। इसके बाद नर्मदा नदी आगे बढ़ती है तो पहुंचती है खंडवा जिले में। खंडवा जिले में दो प्रमुख जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। पहला है दर्दी जलप्रपात और दूसरा है मंधार जलप्रपात। याद रखिएगा, खंडवा जिले में दो प्रमुख जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। पहला है दर्दी जलप्रपात और दूसरा है मंधार जलप्रपात। तो और किस किस स्थान पर बनाती है? तो खंडवा जिले में एक स्थान है हांडिया और दूसरा स्थान है बड़वाह, ठीक ना। तो हांडिया में दर्दी जलप्रपात बनती है
और बड़वाह में मंधार जलप्रपात बनती है। इसके बाद नर्मदा नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है खरगोन जिले में, ठीक ना। तो खरगोन जिले में कौन सा जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी, तो वह सहस्त्रधारा जलप्रपात। याद रखिएगा, खरगोन जिले में नर्मदा नदी सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है। और किस स्थान पर, तो महेश्वर नगरी पर, ठीक ना। महेश्वर नगरी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। तो इस प्रकार देखा जाए तो नर्मदा नदी कुल जलप्रपात बनाती है मध्य प्रदेश में। तो इधर देखिए अनूपपुर जिला में 6 जलप्रपात, इसके बाद 7वां जलप्रपात भेड़ाघाट में, 8वां सतधारा जलप्रपात नरसिंहपुर में, 9वां है दर्दी जलप्रपात, 10वां है मंधार जलप्रपात और 11वां जो जलप्रपात है वह सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो देखिए नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में कुल 11 जलप्रपात बन रहे हैं। इसके बाद अब देख लेते हैं दूसरा नदी। तो दूसरा नदी देखिए मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, तो कौन सा है, बैनगंगा नदी, ठीक ना। तो बैनगंगा नदी कौन से जिले में स्थित है, तो ये है बालाघाट जिले में स्थित, ठीक ना। तो बालाघाट में बैनगंगा एक जलप्रपात बनाती है, वो है गांगुलपारा जलप्रपात। याद रखिएगा, बालाघाट में बैनगंगा नदी जो है गांगुलपारा जलप्रपात बनाती है। और बालाघाट जिले में ही एक और जलप्रपात बनती है, ये है मलधर जलप्रपात, ठीक ना। कौन सा जलप्रपात, मलधर जलप्रपात। ये कौन से नदी पर बनती है, तो ये देव नदी पर बनती है, इतना याद रखिएगा। बालाघाट में 2 जलप्रपात बनती है, पहला गांगुलपारा जो कि बैनगंगा पर है और दूसरा मलधर जलप्रपात जो कि देव नदी पर है। इसके बाद देखिए पचमढ़ी, ठीक ना। पचमढ़ी में भी जलप्रपात बनती है, लेकिन ये किसी नदी पर नहीं बनती है। पचमढ़ी का जो जलप्रपात है वो किसी भी नदी पर नहीं बनती है, बल्कि यहाँ पचमढ़ी की जो पहाड़ी है, ठीक ना, पचमढ़ी की जो पहाड़ी है तो वहां से चट्टानों से पानी रिसती है, तो उस पानी के रिसाव से जलप्रपात बनते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए पचमढ़ी पर तीन प्रमुख जलप्रपात बनती है पचमढ़ी पर। पहला है डचेस फॉल जलप्रपात, इसके बाद रजत जलप्रपात और तीसरा है अप्सरा जलप्रपात, ठीक है। पचमढ़ी में याद रखिएगा 3 प्रमुख जलप्रपात बनते हैं, डचेस फॉल, दूसरा रजत जलप्रपात और तीसरा अप्सरा जलप्रपात। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पचमढ़ी में किसी भी नदी पर जलप्रपात नहीं बन रहे हैं, बल्कि चट्टानों से पानी के रिसने से ये तीनों जलप्रपात बन रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आगे आता है महूनगर, ठीक ना। महूनगर आता है आगे, यहाँ देखिए ये है महूनगर। महूनगर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नगरी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ये कौन से जिले में है, तो महूनगर इंदौर जिले में है। तो यहाँ महूनगर में 2 जलप्रपात बनते हैं, पहला है पाताल पानी जलप्रपात और दूसरा है झाड़ीदाहा जलप्रपात। महूनगर में 2 जलप्रपात बनते हैं, पहला पाताल पानी जलप्रपात और दूसरा झाड़ीदाहा जलप्रपात, ठीक ना। और पाताल पानी जलप्रपात यह चोरल नदी पर, याद रखिएगा चोरल नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक ना। तो चोरल नदी पर पाताल पानी जलप्रपात बनता है। और दूसरा है झाड़ीदाहा जलप्रपात, तो ये चंबल नदी पर ही बनती है ये जलप्रपात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो शिवपुरी जिले में, देखिए शिवपुरी जिले में, तो शिवपुरी जिले में 3 प्रमुख जलप्रपात बनते हैं। पहला है भूरा खोह जलप्रपात, दूसरा सुल्तानगढ़ जलप्रपात और तीसरा पावा जलप्रपात। शिवपुरी जिले में 3 प्रमुख जलप्रपात बनते हैं अलग अलग स्थानों पर। तो पहला है भूरा खोह जलप्रपात, दूसरा है सुल्तानगढ़ जलप्रपात और तीसरा है पावा जलप्रपात। और फिर ये कौन से नदी पर बनती है, तो ये सिंध नदी पर बनती है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं
तो अगला जिला है दतिया जिला, ठीक ना। तो दतिया जिला में एक जलप्रपात बनती है डगोना जलप्रपात। तो डगोना जलप्रपात जो है कौन से नदी में बनती है, तो वो है सिंध नदी पर, ठीक ना। डगोना जलप्रपात जो है सिंध नदी पर बनती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सिंध नदी पर 4 प्रमुख जलप्रपात बन रहे हैं। 3 जो जलप्रपात हैं वो है शिवपुरी जिले में, और एक जलप्रपात डगोना है जो कि दतिया जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जिला आता है वो है सागर जिला, ठीक ना। तो सागर जिला में 2 प्रमुख जलप्रपात बन रहे हैं। पहला है राहतगढ़ जलप्रपात और दूसरा है भालकुंड जलप्रपात। याद रखिएगा सागर जिले में 2 प्रमुख जलप्रपात बन रहे हैं। पहला है राहतगढ़ जलप्रपात और दूसरा है भालकुंड जलप्रपात। और ये दोनों जलप्रपात कौन से नदी पर बन रही है, तो ये बीना नदी पर बन रही है। ये याद रखिएगा कि सागर में बीना नदी पर 2 जलप्रपात बन रही है, राहतगढ़ जलप्रपात और भालकुंड जलप्रपात। इसके बाद अगला जिला देखते हैं। तो अगला जिला आता है पन्ना जिला। याद रखिएगा अगला जिला है पन्ना जिला, और यहाँ पड़ता है पांडव जलप्रपात। और पांडव जलप्रपात का नाम पांडव जलप्रपात क्यों पड़ा, क्योंकि ये प्राचीन कहानी आता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे, वनवास में थे, तो उस समय इस झरने का पानी वो पीते थे आकर, ठीक ना। और इसी झरने के किनारे उन्होंने निवास स्थान अपना बनाया था, इसलिए इस जलप्रपात का नाम पड़ गया पांडव जलप्रपात। और ये कौन से नदी पर है, तो ये टोंस नदी पर है। प्राचीन नाम यदि टोंस नदी का पूछा जाए तो प्राचीन नाम है इसका तमसा नदी। ये भी याद रखिएगा कि टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा नदी है। इसके बाद अगला जिला आता है। तो अगला जिला है रीवा जिला, ठीक है। तो रीवा जिला पर 6 प्रमुख जलप्रपात बनते हैं। याद रखिएगा रीवा जिला पर प्रमुख 6 जलप्रपात बनते हैं। तो पहला जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, दूसरा है केवटी जलप्रपात, और तीसरा है बहुती जलप्रपात, और चौथा है पूर्वा जलप्रपात, 5वां है पियावन जलप्रपात, और 6वां है बेलौही जलप्रपात, ठीक ना। ये याद रखिएगा कि रीवा जिले में 6 प्रमुख जलप्रपात बन रहे हैं मध्य प्रदेश के। और ये भी इसमें एक फैक्ट याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। याद रखिएगा चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और फिर ये रीवा जिले में पड़ता है। इसकी ऊंचाई देखा जाए चचाई जलप्रपात की, तो चचाई जलप्रपात की 130 मीटर। याद रखिएगा चचाई जलप्रपात की 130 मीटर ऊंचाई है। ये 130 मीटर ऊंचाई से नीचे गिरती है चचाई जलप्रपात। चचाई झरना जो है वो 130 मीटर ऊंचाई से नीचे गिरती है, और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक ना। और फिर ये कौन से नदियों पर ये झरना बन रहे हैं, तो चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात और बहुती जलप्रपात, ये जो है बीहड़ नदी पर बन रहा है, ठीक ना। बीहड़ नदी का जहां से उद्गम होता है तो वो बिछिया नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब आगे बढ़ती है वही नदी, तो बिछिया नदी का नाम ही बीहड़ नदी पड़ जाता है। और बीहड़ नदी जब आगे बढ़ती है तो बीहड़ नदी का नाम सरस्वती नदी हो जाता है। और सरस्वती नदी जब आगे बढ़ती है तो ये टोंस नदी से मिल जाती है सतना में जाकर, और टोंस नदी आगे जाकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलधारा, जो कि आज इस वीडियो में हमने इसकी चर्चा की है। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।